नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में राहु के किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ये संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु जब बात चलती है राहु की तो केतु महाराज को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब राहु की जागृति बढ़ रही है, राहु डिग्री वाइज बलवान हो रहा है, तो केतु महाराज भी डिग्री वाइज बलवान होंगे। जहां एक तरफ राहु महाराज अपने कंफर्ट जोन में अपने परम मित्र की राशि शनि की राशि में बने हुए हैं, वहीं केतु महाराज अपने अनकंफर्टेबल जोन अपने परम शत्रु की राशि में बने हुए हैं। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका आने वाले 16 महीनों की अवधि में हमें विशेष रूप से रखना होगा ध्यान। अन्यथा होगा क्या कि राहु महाराज की स्थिति दरवाजे से पैसा लाएगी और केतु महाराज खिड़की से कब ले जाएंगे हमें समझ नहीं लगेगा। इन स्थितियों को बिल्कुल ध्यान से एकाग्र चित्तता से सुनिए और आने वाले 16 महीनों के गतिविधि में इन 5 मुख्य बिंदुओं पर यदि आपने ध्यान रखा, मैं आपको विश्वास दिलाकर कह सकता हूं, ये 16 महीनों की गतिविधि 4 महीने इस वर्ष के, अगला साल के 12 महीने आपके जीवन में बेहद सुंदर स्वरूप के रिजल्ट दर्शाकर अगर ना दे दे तो मुझे कहिएगा। सबसे पहले समझिए कि केतु महाराज बैठे किस स्थान पर हैं। तो ये आपका भाग्य स्थान होता है, ये आपका धार्मिक कार्य स्थान होता है, ये आपकी विदेश यात्रा का स्थान होता है, ये आपके पिता का स्थान भी होता है। इस स्थान की अवस्था के अंदर यदि केतु महाराज यहां विराजित हैं तो इनका पहला प्रभाव जो हमको ध्यान रखने वाला रहेगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। पिता से छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना देखने को मिले, इस पर ध्यान रखने की अवस्था का योग रहेगा। विदेश यात्रा की स्थिति का योग बहुत अच्छा करते हैं, किंतु धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि की अवस्था को कमजोर करते हैं। तो ये पहली स्थिति यहाँ पर केतु महाराज बनाते हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। ये साधारण गतिविधि है, किंतु अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पर जिस प्रकार राहु के पास 3 दृष्टियां होती है, जहाँ ये बैठते हैं उस स्थान से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को देखते हैं, उसी प्रकार से केतु महाराज की भी दृष्टि होती है। समझिएगा सेकंड और मुख्य बिंदु क्या बनता है। 1 2 3 4 5 ये आपका पंचम भाव हुआ केतु महाराज के स्थान से। और ये स्थान क्या है, तो ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपके निर्णय लेने की जो दक्षता होती है वो इसी स्थान से काउंट की जाती है। केतु महाराज की जब लग्न पर दृष्टि जाएगी तो सबसे प्रमुख अवस्था यहीं से केतु खेल खेलता है। ये आपके निर्णय लेने की स्थिति है, व्यक्ति क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, एक सही निर्णय आपके लिए बहुत अच्छा कुछ बना सकता है, एक गलत निर्णय की स्थिति का योग आपके लिए सब कुछ खराब कर सकता है। उसी प्रकार के ऊपर इनका प्रभुत्व रहने वाला है। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, जब केतु महाराज लग्न पर दृष्टि देते हैं ना, ये व्यक्ति को कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस सदैव व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, इसको आप भली भांति समझते होंगे। दूसरी अवस्था के अंदर केतु महाराज की लग्न पर दृष्टि जाना ये व्यक्ति को उग्र भी बना देता है। उग्र लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं, उग्र मतलब करना है, मुझे जल्दी से कुछ प्राप्त कर लेना है, मुझे जल्दी रातों रात करोड़पति बन जाना है, उसके लिए मैं क्या कर लूं, कैसे शॉर्टकट रास्तों की स्थिति की तरफ की अवस्था को लाकर अपने पक्ष में ले आऊं। अमुक व्यक्ति ने आज 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, मैं कैसे जल्दी से खरीद लाऊं। इस प्रकार के शॉर्टकट अवस्था के माइंड थॉट आपके बनाना शुरू कर देगा। परिणाम क्या होगा, आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ ले जाएगा, सीधे रास्ते आपको समझ नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे और आप सिर्फ शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाना चालू करोगे। और केतु खेल कैसे खेलता है इसे समझिए। इसी ड्यूरेशन में आपके लिए कुछ ऐसे लोगों का भी आपके जीवन में प्रवेश करवा देगा जो आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ उत्सुक बनाए, अग्रसर करें। आप शेयर बाजार में पैसा लगा दो, आप इस स्थान पर पैसा लगा दो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बता देता हूं जो 20% आपके पैसे का आपको ब्याज दे देगा। इस प्रकार की स्थिति के योगों में आपको फंसाना चालू कर देगा। आपका सीधा दिमाग लगने ही नहीं देगा ये शॉर्टकट रास्तों में कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता हूं, यहां मैंने देखा है कि रातों रात लोग बाग करोड़पति बन जाते हैं, किंतु आप नहीं बनने वाले। आपके पास जो पैसा है उसे भी ये ले जाएगा, क्योंकि यही इनका षड्यंत्र अवस्था होती है। तो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेने हैं,
विचारणीय स्थिति के साथ लेना है, शॉर्टकट रास्तों की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना है। सीधे रास्ते से जितना आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ोगे उतने अच्छे रिजल्ट आपके लिए निकल कर आएंगे। अन्यथा आपके शॉर्टकट रास्ते, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देगी। ये लिख कर रख लो। हो सकता है सुनने में आपको ये छोटी साधारण सी बात लगे, किंतु जब हमारी मेहनत की पूंजी कहीं चली जाती है ना, तो रातों की नींद उड़ा देता है। और यह इनका स्वभाव है, इसे समझना, और ये ज्योतिष के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तीसरी अवस्था का ध्यान क्या है, तो सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। मेहनत करने की स्थितियों में आपकी रुचि को कमजोर करते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, फिर सर पे आया तो हम करने लगे। पता पड़ा कि वो जो चीज़ जिसको हम पकड़ना चाह रहे थे, ट्रेन हाथ से निकल चुकी है, तो वो स्थितियों के चलते सीधी गतिविधियों में आपको सफल होने से रोकते हैं और शॉर्टकट रास्तों में आपका दिमाग लगाते हुए पाए जाते हैं। और फिर व्यक्ति के माइंड को इतना पक्का कर देते हैं कि भैया सीधे तरीके से तो पैसा नहीं आ रहा है, चलो शॉर्टकट करते हैं। उस समय जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इनकी तरफ का रुझान बढ़ा दिया। जो पैसा हमारे पास था वो ले गए, इवन और कर्जा करवा कर हमारे से कि अब जो पैसा गया है इसे मुझे वापस लाना है, तो उसके लिए और हमने लोन कर्ज ले लिया और फिर हमारी रातों की नींद उड़ा दी। इस प्रकार का स्वभाव यहाँ से केतु महाराज बनाते हैं, तो इस गलत गतिविधि में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। नवम दृष्टि डाल रहे हैं ये आपके पंचम भाव पर। अब ये पंचम भाव क्या है, इसे बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से बड़ा खेला होता है। ये आपको बेनिफिट करने की स्थिति की तरफ बार बार लेकर जाएगा और करवाएगा लॉस। और उस स्थिति को अगर आपने नहीं समझा, और ये बेनिफिट लॉस की स्थिति गिनना चलती कैसे है, तो ये चलेगी लालच और ग्रीडीनेस के साथ में। 100 रुपए की हमको कोई चीज़ खरीदनी थी, एकदम से किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, वो कह रहा है जी 100 रुपए में ये बहुत महंगी है, मैं आपको 50 रुपए में इससे 2 कदम आगे और दिलवा देता हूँ, आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत जल्दी से आपको 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट दे जाएगी। पता पड़ेगा आपने वो 50 रुपए लगा तो दिए, किंतु वो 50 रुपए 100% डुबवा देगा ये केतु, क्योंकि इनका स्वभाव है ये। तो फेयर डील की तरफ जाना है। ग्रीडीनेस की स्थिति के अंदर 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में मिल रही है, नहीं चाहिए भैया जी, मुझे 100 रुपए की चीज़ 101 में खरीद लूँगा, बट फेयर डील चाहिए। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदने पर विचार कर रहे हैं, फेयर डील की तरफ जाना है, शॉर्टकट रास्तों की तरफ नहीं जाना है। अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि जी 1 साल के अंदर हम आपको इसको दे देंगे, नहीं मिल पाएगी। और पता पड़ेगा कि कहीं बिल्डर का दिवालिया घोषित हो गया, जो पैसा हमने अपना खून पसीने की कमाई थी वो उसको दे दिया। रेडी टू मूव वाली स्थिति की प्रॉपर्टी चाहिए। बिल्कुल फेयर डील की कोई गाड़ी, भूमि, भवन खरीदना चाह रहे हैं, उस स्थिति को चाहिए। छोटी मोटी सीधी स्थितियों की तरफ चलेंगे, शॉर्टकट रास्तों से हमें पूर्ण तरीके से बचना है। अन्यथा जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, गलत संगति, इन स्थितियों में फंसाकर केतु महाराज आपके लिए, राहु महाराज पैसा लाएंगे, किंतु केतु महाराज उस स्थिति को ले जाकर इवन आपके ऊपर लोन जैसी स्थिति का योग भी बना देते हैं। तो 5 मुख्य बिंदुएं: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने डिसीजंस की स्थिति को प्रॉपर सिस्टम में बनाना है, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति का योग नहीं बनाना है, शॉर्टकट रास्तों की तरफ नहीं जाना है। लालच गतिविधियां जब भी आपके जीवन में प्रवेश करने का इन 16 महीनों में प्रयास करें, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि केतु महाराज घिरने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी अवस्था, अपनी वाणी पर संयम रखना इन 16 महीनों की अवस्था में आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं और अपने आप में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जी देखो मैंने अमुक व्यक्ति को ऐसा कह दिया, इस स्थिति का फल क्या होगा आप तो कहकर भूल जाओगे, किंतु इन 16 महीनों में आप अपने एक नहीं कई गुप्त शत्रु उजागर कर लोगे। जो मन मन के अंदर आपसे ईर्ष्या, द्वेष भाव की भावना रखते हुए कैसे आपको डिफीट की दिया जाए, इसके ऊपर कार्य करते रहेंगे। आप कहकर भूल गए, और जब उनका मौका आएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं बीट करते हुए पाए जाएंगे, डिफीट देने का प्रयास करेंगे। तो गुप्त शत्रु इस ड्यूरेशन में केतु महाराज व्यक्ति के लिए उत्पन्न कर देते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सभी लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए। पंचम और मुख्य बिंदु यहाँ पर बनता है, केतु महाराज जब भाग्य में बैठे, लग्न पर दृष्टि दें, मेहनत और पंचम भाव की स्थिति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति ऐसे ड्यूरेशन के अंदर बड़ा शो ऑफ करने के अंदर बहुत बिलीव करना शुरू कर देता है।
इनको चाहिए मतलब चाहिए, दिखावा करना है तो करना है, चाहे कर्जा लेकर। एक कहावत है कि ऋणम लेवेत घृतम पीवेत, ये 4 वाक्य का नियम है कि ऋण लेकर घी पी रहे हैं तो ये समझदारी नहीं है। आपको दिखावा वो करना है जो रियलिटी हो। और ये आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, धनु राशि वाले बड़े ज्ञानवान, सूझवान, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इनको शास्त्र कहता है कि इनसे बड़ा सोच समझकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। किंतु यही ग्रहों का प्रभाव होता है कि ये आपके ज्ञान को एक पेटी में बंद कर कर अलग गतिविधियों में आपके लिए कार्य करना चालू कर देते हैं। एक तरफ तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, दूसरी स्थिति में जब केतु का लग्न पर दृष्टि जाएगी, ये शो ऑफ करने वाली स्थिति की तरफ ले जाते हैं। आप जबरदस्ती के अंदर जिन चीज़ों की नीड नहीं है उन स्थितियों को लोगों के साथ शो ऑफ कर रहे हो, इस स्थिति से बचना है। और आप खुद अनुभूति कीजिएगा कि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई भी प्लानिंग अगर आपके पास में बनी हुई है, चाहे फ्यूचर को लेकर, चाहे कर्म क्षेत्र को लेकर, चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के ऊपर आप प्लान कर रहे हो, इसे किसी के साथ साझा मत कीजिएगा, अन्यथा ये कार्य 100% केतु महाराज आपके लिए रोक देते हैं। तो ये सुनने में छोटी छोटी बातें लग रही है आपको, किंतु जब आप इनके अंदर किसी एक गतिविधि में भी फंसकर अगर समस्याओं के जाल में फंस गए तो ये स्थितियां बहुत बड़ी गतिविधियों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और जो व्यक्ति पिछले समय में, कोई भी व्यक्ति इस ड्यूरेशन में, इन कार्यकाल में, इन 5 पॉइंट में पिछले समय में फंसा होगा, उसको भली भांति पता है कि इनकी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस अवस्था को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। सुनने के छोटे छोटे हैं किंतु बहुत बड़ी नकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन में खोल देते हैं। इन पॉइंट से बचिएगा। जब भी ऐसी कोई गतिविधि आपके सामने आती है, 2 कदम पीछे लीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए कि नहीं भैया, मुझे सात्विक जीवन की स्थिति की तरफ जाना है। और इस स्थिति के चलते यदि केतु के जाल में आप नहीं फंसे तो राहु महाराज की स्थिति, आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, मंगल की स्थितियां, ये आने वाले 16 महीनों के अंदर कुछ ऐसे योग बनाने जा रही है जो कि आपके लिए बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को निर्मित कर देंगे। विश्वास कीजिए, आपके ये 16 महीने बेहद खास हो जाएंगे अगर आप इन 5 बिंदुओं के अंदर नहीं फंसते हो। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। यदि आप इंडिया में रहते हैं तो स्ट्रीट डॉग, जो रास्ते में आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य से दीजिए, चाहे रोटी दे दी, दूध दे दिया, बिस्किट, ब्रेड, कुछ भी दे दिया। रोजाना संभव रहे बहुत अच्छा है, अन्यथा वीक में 1-2 बार, 3 बार जरूर से दीजिए। ये केतु शांति के लिए बड़ा अच्छा योग माना जाता है। और इस स्थिति को यदि आपने फॉलो करते हुए चले तो 16 महीने बन जाएंगे आपके बेमिसाल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।